लास्ट टाइम पे जो हमने प्रॉपर्टी बताई थी, कौन सी प्रॉपर्टी थी? किंग प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको, है ना। और किंग प्रॉपर्टी में क्या बताया था? प्रॉपर्टी नंबर 4 थी, क्या थी भाई किंग प्रॉपर्टी? a to b fx dx, we can write down a to b a plus b minus x dx, और if a is equal to 0, है ना, तो जो इंटीग्रेशन होगा वो 0 to b ऐसे लिख लेंगे fx dx, और ये हो जाएगा 0 to b fb minus x dx। यहाँ पे आप b की जगह क्या लिख सकते हो? a भी लिख सकते हो। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 थी, सही ना। तो इस पे हमने कई सवाल भी किए थे, और सवाल जो है बहुत चांसेस है कि इसी प्रॉपर्टी पे आए। और ये प्रॉपर्टी कब लगानी होती है? कब लगानी होती है भाई प्रॉपर्टी? जब कुछ समझ में ना आए तो ये प्रॉपर्टी आप लगा दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इंटीग्रेशन बताता हूं, 0 टू इनफाइनाइट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। क्लियर है क्या बात? एक ये है। बाकी भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। जैसे अब इसको देखो, इस क्वेश्चन में ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है। जहां पर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा तो आप ये ध्यान रखना कि वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा है। और 0 टू इनफाइनाइट में अगर जो 0 टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन है तो निश्चित रूप से टेन 0 0 और टेन इनफाइनाइट थीटा इनफाइनाइट पाई बाई 2 हो जाता है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। पहले तो मैं बताऊंगा, फिर आपको याद रखना होगा कैसे, कि इसमें हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू टेन थीटा। देखो जरा, यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी कि sec स्क्वायर थीटा रखा हुआ है, तो dx को क्या लिख लेंगे हम? sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, पहली बात। और लिमिट चेंज करेंगे हम, थीटा x1, ये लिमिट किसकी होती है भाई? x की। तो x1 क्या है? 0, और x2 क्या है? इनफाइनाइट। जब x1 0 है तो लिमिट चेंज करेंगे, टेन थीटा बराबर 0 से थीटा 1 कितना जाएगा? 0। क्लियर है बात? और टेन थीटा 2 आ जाएगा इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट कब होता है? जब थीटा होता है पाई बाई 2। क्लियर है बात? तो वी कैन चेंज द लिमिट, है ना। लिमिट चेंज करेंगे कहां से कहां तक? इंटीग्रेशन ऑफ 0 की जगह क्या रख लेंगे? 0, और इनफाइनाइट की जगह क्या रख लेंगे? पाई बाई 2। बोर्ड पे देखो, x की जगह क्या रखा हमने? टेन थीटा, और 1 प्लस टेन थीटा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या बात भाई? dx की जगह रख लेंगे हम sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। आई बात समझ में? ये देखो, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास जो इंटीग्रेशन बचेगा वो होगा 0 टू पाई बाई 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। मेरे ख्याल से कल का आपको ध्यान रहा होगा लास्ट लेक्चर में कि टेन थीटा को क्या कर देंगे? 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डी थीटा, और 0 टू पाई बाई 2 आ जाएगा। एलसीएम लेके साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन आप जो आपने पहले लेक्चर में किया था उसके हिसाब से निकाल लो। आप कितना इंटीग्रेशन आएगा भाई इसका बताओ, कॉपी करो यहां तक और बताना इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा। सर पाई बाई 4।
जब कॉपी करना तो बता देना भाई। हो गया भाई कॉपी प्रज्ञा? सर एक सेकंड। डन सर। कितना आंसर आया इसका? सर 5/4। ईशा बेटा π/4 आएगा आंसर, नहीं बताओ इसका, यस सर। है ना? डायरेक्ट लिख दूं आंसर इज π/4। मैंने पहले बता चुका हूं इसे, है ना? प्रॉपर्टी किंग प्रॉपर्टी लगा देंगे, ध्यान है ना कैसे करेंगे? सेम लिख सकते हैं किस तरीके से, 0 to π/2 और इसमें लगा देंगे साइन π/2 माइनस थीटा और इसमें भी cos π/2 माइनस थीटा प्लस साइन π/2 माइनस थीटा, तो चेंज हो जाएगा और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो cos थीटा बन जाएगा। नीचे तो डिनोमिनेटर ही बनेगा क्या, साइन थीटा प्लस cos थीटा ही बनेगा और ऊपर साइन थीटा प्लस cos थीटा यहां से बन जाएगा, ध्यान आ रहा है नहीं? और ये दोनों कट जाएगा और इंटीग्रेशन 0 to π/2 इंटू डी थीटा आता है और ये होता है π/2, तो 2i इज इक्वल टू π/2 और i की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, π/4। ऐसे करना है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपन, i is equal to integration 0 to a dy dx x plus root over a minus x square। इसमें भी आपको पुट करना पड़ेगा, ध्यान दे लो, अपने कॉपी के पन्ने पे लिख लो प्रज्ञा एंड दिशा कि जब भी इस तरीके से होना a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ध्यान रखना है x को पुट करना है a sec थीटा, बस। ये पहले भी आ चुका कई बार, a sec थीटा को पुट करके ही हमारा भला हो सकता है, इसमें ध्यान रखना। क्लियर है क्या बात? a sec थीटा, अच्छे इसमें a sin थीटा, sec थीटा भी पुट कर सकते हो, a sin थीटा भी पुट कर सकते हो, है ना? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता तो sec थीटा पुट करते, अगर जो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो या तो a sin थीटा पुट करेंगे या a cos थीटा, तो आप इसमें sin थीटा पुट कर लो। कैसे? हाँ देखो 0 to a है ना, x इज इक्वल टू a sin थीटा, जब आप पुट करोगे तो पहले तो मैं लिमिट ही बदल देता हूं। लिमिट क्या है भाई, x1 0
और x2 कितना है a। तो जब x1 0 होगी तो साइन थीटा 1 कितना हो जाएगा भाई, 0 0 हो गया ना। तो थीटा 1 कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे जब x2 a है तो a इज इक्वल टू a साइन थीटा 2, ऐसे हो जाएगा। तो साइन थीटा 2 कितना हो जाएगा भाई, साइन थीटा हो जाएगा 1 और थीटा 2 हो जाएगा पाई बाय 2। तो लिमिट 0 से पाई बाय 2 तो आ गई इसमें, बढ़िया। अब देखो यहाँ पे, अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। dx इज इक्वल टू a cos थीटा इंटू डी थीटा आ गया, है ना भाई। बोर्ड पे देखो, लिमिट 0 टू पाई बाय 2 आ जाएगी और dx की जगह a cos थीटा डी थीटा रख लेंगे, x की जगह a sin थीटा प्लस रूट ओवर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाए। क्लियर है क्या बात नहीं? तो a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, सही है ना। देखो इधर I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 a cos थीटा d थीटा, इसमें से a कॉमन आ जाएगा तो यहां पे तो बचेगा साइन थीटा, सही है, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसे क्या लिख लूंगा मैं, कॉस थीटा। तो यहां पे लिखा जाएगा कॉस थीटा। अब आप अपने आप से कैलकुलेट करो, जाओ चले जाओ अंदर। कॉपी करो तेजी से। जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। सही है, वेरी गुड। अब देखो, तो ये मैंने कल का ही रिवीजन कराया है आपको। ये इस तरीके से सवाल हो सकते हैं, तो आपको पहचानने हैं और दिमाग में बैठा करके रखना है। कहने का मतलब आपको याद रखना है, सवाल को देखते के साथ ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। क्लियर है? अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है ना, कि यदि आपको कभी इंटीग्रेशन में ऐसे दिया हो, a टू b दिया हो और ऊपर fx लिखा हो, नीचे fx लिखा हो, प्लस में fa प्लस b माइनस x लिखा हो ऐसे, और इसका इंटीग्रेशन पूछे, तो बेटा जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो आता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2, यानी b माइनस a बाय 2। ये मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा और आप समझना। क्लियर है क्या बात? किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे, किंग प्रॉपर्टी का मतलब प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे, तो इंटीग्रेशन आई का आई एज इट इज a प्लस बी। सही है? क्या करते हैं हम उसमें, x इज रिप्लेस बाय a प्लस बी माइनस एक्स। सही है ना, यही तो है किंग प्रॉपर्टी। तो f a प्लस बी माइनस एक्स अपॉन
ये क्या हो जाएगा x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ a प्लस बी, है ना, a प्लस बी माइनस एक्स की जगह क्या रख देंगे, एफ एक्स। देखो जरा, कॉपी करो यहां तक, दोनों को जोड़ दो और आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, जोड़ दिया दोनों को। जब आप दोनों इंटीग्रेशन को जोड़ोगे तो कितना आएगा, ए टू बी डिवाइडेड में डिनोमिनेटर तो सेम है दोनों में, डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन है a प्लस बी माइनस एक्स, ऊपर यहाँ पे न्यूमरेटर कितना एफ एक्स और यहाँ पे कितना है एफ a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्या ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो ये बचेगा a टू बी इंटू डी एक्स और x का डिफरेंशिएशन x और लिमिट वेरीज फ्रॉम a टू b, तो ये आ जाएगा 2i इज इक्वल टू, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो i की वैल्यू b माइनस a बाय 2 आ जाएगा। इसे याद रखना बेटा अपने को। और इस सवाल पे मतलब इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, है ना। हाँ भाई, कर लिया कॉपी प्रज्ञान दिशा। Yes. ठीक है, देखो अब मैं आपको इस पे सवाल कराता हूं, आप इस पे सवाल करने की और इसकी शक्ल देख याद रखने की कोशिश करना कि यदि ऐसा दिया हो तो कैसे। जैसे कि इंटीग्रेशन दिया है 1 से 3 ln x अपॉन ln x प्लस ln 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। देखो जरा, क्या ये एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स दे रखा है क्या, नहीं। एफ एक्स क्या हो जाएगा, ln x अपॉन ln x ln 1 प्लस 3 कितना है 4 माइनस एक्स। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, डायरेक्ट याद है मेरे को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2। आंसर कितना लिख दूंगा भाई, डायरेक्ट 3 माइनस 1 अपॉन 2। कितना आंसर आ गया 1। अब चाहे आपसे सॉल्व भी कर लो। क्लियर है क्या बात, प्रज्ञा समझ में आ रहा है, दिशा एंड कशिश बताओ बेटा। एक मैं करके दिखा देता हूं, देखो कैसे आएगा। I इज इक्वल टू प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करेंगे, 3 ln a प्लस बी कितना है 4 माइनस एक्स, तो यहां पे क्या लिखेंगे ln 4 माइनस एक्स प्लस, और 4 माइनस एक्स को क्या लिख देंगे भाई, ln 4 माइनस 4 माइनस एक्स, ऐसे लिख देंगे डी वाई डी एक्स। बोलो, लिख देंगे ना। तो 1 to 3 ln 4 माइनस एक्स ln 4 माइनस एक्स, ये कितना बन जाएगा प्लस ln x डी वाई डी एक्स। देखो जरा, इन दोनों को आप क्या करोगे, जोड़ दोगे तो कितना आएगा भाई
2i 1 2 3 देखो दोनों को जोड़ोगे तो नीचे ln 4 माइनस एक्स ln x, यहां पे ln x, यहां पे ln 4 माइनस एक्स और ये कट जाएगा तो 1 ही तो बचेगा। तो कितना बचेगा 2i बचेगा 1 to 3 इंटू डी एक्स, एक्स फ्रॉम 1 to 3 यानी 3 माइनस 1, 2i कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, i इज इक्वल टू 3 माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो यही तो मैं बोल रहा था, क्या इसका आंसर होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2। तो डायरेक्ट आंसर लिखना है अपने को, दिस इज द आंसर। मैंने आपको एक करके भी दिखा दिया और इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी पहले बता दिया, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई, क्योंकि डायरेक्ट ही सवाल आते हैं इसमें फिर। तो ये वाली फॉर्म भी आपको याद रखनी है ना। अब इतना लंबा नहीं करना है, ये मैंने आपको एक बार वेरीफाई करके दिखा दिया कि हाँ भाई आंसर कैसे आएगा इसका। अब वो यहाँ पे फंक्शन चेंज कर देगा, बस फंक्शन चेंज कर देगा। सॉल्व करने का मेथड यही होगा, जब कॉपी कर लो तो बता देना। हाँ भाई, तो बाकी भी आंसर बता सकते हो। जैसे मैं यहां पर फंक्शन चेंज करके क्या लिख दूं, साइन लिख दूं, साइन, और यहां 1 + 2 लिख दूं और यहां क्या लिख दूं 3 लिख दूं। तो कोई आंसर बता सकता है बच्चा किसका है, कितना आएगा भाई इसका? करो, ये हो गया सवाल। लो दूसरा सवाल बना दिया मेरी मन में आया। कितना आंसर आएगा ये ना fx अपॉन fx है ना, fa प्लस b माइनस एक्स। तो आंसर आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2, 1/2 इज द करेक्ट आंसर। कॉपी करो तेजी से। हाँ भाई देखो कितना भयंकर सा सवाल बना दिया देखने में। 1 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 माइनस एक्स, fx अपॉन fx प्लस fa प्लस b माइनस एक्स। आंसर क्या आएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2, 1 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात? नहीं, जैसे कि अब मेरे को इसका एग्जांपल का आंसर बताना, 2 to 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 10h प्लस 25 इंटू डी एक्स। देखो जरा कितना भयंकर सवाल है देखने में। हाँ भाई, ये देख करके कुछ समझ में आ रहा है? देखो पहली बात तो ये कि हम यही कर रहे हैं तो ऐसा ही सवाल होगा कुछ, है ना। दूसरी बात ये कि जब भी नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो हम उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो टोटल 3x स्क्वायर तो ये हो जाएगा, मैं इसमें 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर इधर लेके
एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 लिख सकते हैं क्या अपन? अब ये देखो ये क्या हो गया भाई, ये किसका स्क्वायर बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर। बताओ प्रज्ञा, किसका स्क्वायर बनना है ये परफेक्ट? x प्लस 5 का, है ना? x प्लस 5 का बनेगा, मैं इधर लिख देता हूँ, x प्लस x माइनस 5 का बनेगा, ये 5 माइनस एक्स भी कह सकते हैं, है ना? तो 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बनना है। तो क्या ये वाली फॉर्म बननी है? नहीं, देखो एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स। तो यहाँ एफ एक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो साइन एक्स का फंक्शन, इससे पहले वाले में ln x था, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, इसमें फंक्शन क्या हो जाएगा? एफ एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बस आंसर कितना लिख दूं भाई इसका? आंसर बताओ इसका कितना लिखूं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2, 1/2 इज द करेक्ट आंसर। 3 लाइन में ही सवाल हो गए। अगर जो ये नहीं करेंगे तो आप पता नहीं क्या 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 करोगे इसमें, है ना? ये है तो प्रॉपर्टी लगा करके, कौन सी प्रॉपर्टी क्या, किंग प्रॉपर्टी से ही है ये रिजल्ट आया है ना? इस रिजल्ट को याद रखना है और देख देख के करना। बताओ इसका आंसर। अब इसका आंसर बता देना, देखो आप बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है सवाल। दिशा, कशिश एंड प्रज्ञा, बताना बेटा आंसर इसका। बिल्कुल सही बात है, 5 आंसर आएगा। 12 माइनस 2, 12 - 2/2, 10/2, 5 आंसर आ गया। लेकिन थोड़ा सा इसे सुंदर बना देते हैं, क्यों? क्योंकि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनना है? x माइनस कितने का? 14 का स्क्वायर, है ना? यही बनना है ना? तो इसे, ये जो बनना है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 to 12 ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर x एज इट इज, और इसे लिख देंगे हम 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। तो क्या ये fx अपॉन fx प्लस fx माइनस b, a प्लस b माइनस x नहीं बनना है। आंसर क्या आएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2 एंड द 5 इज द करेक्ट आंसर। जेईई मेंस में तो इसी टाइप के सवाल आते हैं छोटे छोटे से, है ना? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जेईई मेंस के लिए। नहीं तो इसका कोई तरीका नहीं है फिर सॉल्व करने का। देख के बताओ भाई इस सवाल को किस तरीके से सॉल्व करें। तो आप ध्यान रखना कि ऐसे लिखा होगा एफ एक्स प्लस एफ एक्स ए प्लस बी माइनस एक्स, ऐसे कुछ लिखा होगा। लेकिन ऊपर देखो एफ एक्स ने लिखा है, तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, क्या करूं इसमें? पहला स्टेप बता सकता है कोई? दिशा, कशिश एंड प्रज्ञा।
पहला स्टेप क्या करूं? अबे इतना सारा पढ़ा दिया, अब तो बता ही दो। नहीं आ रहा समझ में? ये एक्स और एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है कुछ, और ये रूट में भी है लिमिट। बताओ दिशा किसने क्या माने, बता दो प्रज्ञा। सर एक्स स्क्वायर को टी माने। हाँ, एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे, बिल्कुल सही बात है। अरे इसमें कोई है ना, टी को इसे एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे तो एक्स कट जाएगा। देखो डी टी इज इक्वल टू 2x dx, 2x dx हो जाएगा। एक तो ये लिमिट चेंज कर देंगे क्या, ये लिमिट होती है x की, यहाँ पे जो होता है। तो x1 क्या है, x1 है ln3। तो बेटा जब इसके अंदर ln3 रखेंगे तो t1 कितना आ जाएगा, ln3 आ जाएगा। और x2 कितना है, √ln4। तो जब इसमें रखेंगे इसके अंदर तो t2 कितना आ जाएगा, ln4। बाकी आप करो, करो आप। या नहीं, इंटीग्रेशन जो बनेगा, लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, ln3। अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, ln4। ध्यान से देखो, साइन एक्स स्क्वायर की जगह टी, साइन टी, बिल्कुल सही बात है। और प्लस साइन ln12, ये ln12 है भाई, ln12 माइनस टी। और देखो dx की जगह क्या रखेंगे भाई, dx की जगह dt अपॉन, dx की जगह क्या रखूंगा, dt अपॉन 2x। और यहां पे ये वाला x रह गया, देखो ये काट दो या तो इसे, x से x कट जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा। तो जब 2 बाहर आ जाएगा तो बचेगा ln3, दिस इज ln3, ln4 sin t अपॉन sin t प्लस sin ln12 माइनस t और dt। आंसर सही है, आंसर कितना लिख दो भाई। अच्छा, क्या आपको इसमें ये फॉर्मूला कितनी दिखाई दे रही है, नहीं?
देखो ln 12 क्या होता है? अरे ln 12 का मतलब होता है ln 4 इंटू 3, यानी कि ln 4 प्लस ln 3, यही तो है। तो यहां पे a प्लस बी माइनस टी नहीं लिखा हुआ है। अरे समझ में आ रही है बात? लिख लो। चलो मैं एक स्टेप और कर देता हूं। 1/2 ln 3 टू ln 4 साइन टी अपॉन साइन टी प्लस साइन ln 12 को क्या लिख लेंगे हम? इट कैन बी रिटन एज ln 3 प्लस ln 4 माइनस टी और dt। देखो जरा, एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। बट टी की जगह क्या रख सकते हो आप? प्रॉपर्टी नंबर 1 से टी की जगह सब एक्स एक्स भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और टी भी लिखा रहने दो, तो क्या फर्क पड़ रहा है? ये प्रॉपर्टी नंबर 1 हो जाएगी ऐसे। हाँ भाई, आंसर कितना आता है इसका? कितना आंसर आता है इसका? 1/2 तो एज इट इज आएगा, ये वाला। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2 इज द करेक्ट आंसर। ln 4/3 अपॉन 4 यानी 1/4 ln 4/3 इज द करेक्ट आंसर। बताओ जरा, कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है। कॉपी करो तेजी से। जब कॉपी कर लेना तो बोल देना डन सर। ठीक है, जब कॉपी करना तो बोल देना डन सर। अब इसे पन्ने पे लिख लेना भाई, प्रज्ञा अलग से, दिशा एंड कशिश, और इसके सवाल भी। प्रैक्टिस करोगे तो ये आएगा, है ना? चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? रिमूवल ऑफ एक्स। रिमूवल ऑफ एक्स। कभी कभी इंटीग्रेशन में क्या आ जाता है? एक्स आ जाता है मल्टीप्लीकेशन में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये किंग प्रॉपर्टी P4 से ही रिमूव होता है। कैसे? मैं एप्लीकेशन मतलब क्वेश्चन से लेकर के बताता हूं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, आपको इंटीग्रेशन करना है 0 टू π/2 sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x इंटू dx। तो इसका तो आप इंटीग्रेशन कर दोगे, लेकिन यहां पे x रखा हुआ है, बस। समझ में आएगा? यहां पे x रखा हुआ है। ठीक है भाई, बोर्ड पे देखो कैसे करेंगे। प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4। क्या होती है प्रॉपर्टी नंबर 4? 0 टू a एफ एक्स डी एक्स को हम 0 टू a एफ
ए माइनस एक्स डीएक्स लिख सकते हैं। यही क्यों थी प्रॉपर्टी नंबर 4, है ना। तो बोर्ड पे देखो, इसे साफ कर देता हूं मैं। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 to पाई/2, है ना। 0 to पाई है, 0 to बेटा एक पाई है, यहाँ पे पाई/2 नहीं है, दिस इज पाई, 0 to पाई। तो x को किससे रिप्लेस कर देंगे, x इज रिप्लेस बाय a माइनस एक्स। प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करेंगे, x को क्या करेंगे, पाई माइनस एक्स इंटू साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स इंटू डीएक्स। लिख सकते हैं क्या इसे हम। तो i इज इक्वल टू, बोर्ड पे देखो, 0 पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स ही होता है। दूसरी बात कॉस पाई माइनस एक्स, तो कॉस पाई माइनस एक्स होता है वैसे तो माइनस कॉस एक्स, ये ध्यान रखना बात को। और साइन पाई माइनस एक्स जो होगा वो साइन एक्स ही होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर करके यहां पे बन जाएगा कॉस स्क्वायर इंटू डीएक्स। क्लियर है क्या बात, कॉपी करो यहां तक। हाँ भाई, तो इससे तो इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेना। अब दोनों को ऐड कर देना, ऐड करो, यहां तक कॉपी करना तो बोल देना डन सर। बोलो, दोनों को ऐड करो। जब दोनों को ऐड करोगे तो यहां पे तो आई और आई कितना बन जाएगा, 2i। सही है बात। अब 0 to पाई, 1 लिमिट भी सेम है, लिमिट तो सेम है ही, और डिनोमिनेटर भी सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है। तो यहां पे लिखूंगा मैं x साइन एक्स प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा किसकी, पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स इंटू डीएक्स। बात समझ में आ रही है नहीं, तो ध्यान से देखो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बोर्ड पे देखो, ये बन जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to पाई एंड दिस इज पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स, ये बन जाएगा। हाँ भाई, देखना, आई को हम क्या लिख सकते हैं भाई, आई कैन बी रिटन एज, ये पाई तो बाहर आ जाएगा, पाई/2, 0 to पाई
ये आ गया। हाँ भाई, अब x चला गया इसमें से। देखो अगर जो ऐसे होता तो इंटीग्रेशन में कर लेता, लेकिन उसने यहाँ पे x रख दिया। अब हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, देखो ध्यान से। हाँ भाई, मेरे को बताओ अब इसका इंटीग्रेशन में किसको क्या मानूं जिससे कि इंटीग्रेशन हो जाए। जल्दी बताओ भाई प्रज्ञा, किसको क्या पुट करूं कि इंटीग्रेशन हो जाए सब्स्टिट्यूशन से। नहीं आ रहा समझ? कॉस स्क्वायर एक्स को मानने का कुछ भी नहीं होगा। कॉस एक्स को टी मानेंगे तो साइन एक्स कट जाएगा, तो टी किसे पुट करेंगे बेटा? कॉस एक्स को, है ना? तो डी टी इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, कटेगा ना। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, ऐसे को टी मानते हैं सब्स्टिट्यूशन में जिसका डिफरेंशिएशन रखा हो। समझ में आई बात? तो इसकी लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी अपने को, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल, मैं इधर कर लेता हूं। जैसे ये लिमिट किसकी होती है? जो d के बराबर में होता है, यानी कि x1 की लिमिट कितनी है? पाई। जब आप यहां रखोगे पाई तो cos पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1। जब x1 रखोगे 0 तो यहां cos 0 की वैल्यू क्या होगी? 1। और x2 रखोगे कितनी? पाई, तो t2 की वैल्यू कितनी होगी? -1। तो जो इंटीग्रेशन बनेगा वो कितना बनेगा? 0 टू पाई इंटीग्रेशन इज इक्वल टू पाई बाय 2, 1 से -1, 1 से -1 साइन एक्स dx की जगह क्या लिख लूंगा भाई? माइनस डी टी, और यहां आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो जरा यहां तक समझ में आई बात या नहीं आई? करो कॉपी, और इसका इंटीग्रेशन फिर आप जानते हो क्या होता है। मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन तो आपका इसमें दोबारा से कवर हो जाएगा फिर से। और पे देखो एक बार, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन। हाँ भाई, ये जो माइनस का चिन्ह आ रहा है ना, इसमें लगा देंगे प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर क्या होती है? जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? लिमिट जो होती है वो बदल जाती है। तो पाई बाय 2 तो एज इट इज, लिमिट -1 से 1, तो माइनस का चिन्ह एडजस्ट हो जाएगा और ये बचेगा dt अपॉन 1 प्लस डी टी स्क्वायर। क्या मेरे को कोई 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बता सकता है कितना होता है? भूल गए? सब भूल गए? क्यों? इसका देख के बताओ किताब में से, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का देखो फॉर्मूला शीट कितना होता है, बताओ मेरे को। बताओ, इंटीग्रेशन नहीं पता आपको इसका? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? प्रज्ञा, दिशा, कशिश, कोई तो बता दो।
मैंने कहा था तुमसे, हाँ सिक्स अपॉन कितना, tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। बस तुम्हें कुछ नहीं पता ना, तुमने अभी तक तुम्हें याद नहीं हुआ। मैंने कहा था अपनी दीवार पे लगा के रखो सब फॉर्मूला, जब भी जरूरत आए तब देख लो। इसका मतलब तुमने ऐसा कर नहीं रखा है और भूल जाओगे, फिर किताबें पन्ने ही पलटते रह जाओगे। इसमें देखो, इसमें तो बेटा ए है, ए तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स। बट टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा टेन इनवर्स टी, कहां से कहां तक, -1 से 1 तक। तो पहले क्या रखेंगे इसमें, पहले रखेंगे 1, टेन इनवर्स 1 माइनस लगा करके क्या रखेंगे, टेन इनवर्स -1। टेन इनवर्स 1 की वैल्यू यदि आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, ये होती है π/4, और टेन इनवर्स -1 की वैल्यू होती है -π/4। सही है बात, तो आ जाएगा π/2 इंटू π/2 प्लस π/4, है ना, जोड़ देंगे दोनों को, तो π/2 इंटू π/2 π²/4 इज द करेक्ट आंसर। कॉपी करो, फिर मैं इसका शॉर्टकट भी बताता हूं आपको। हाँ भाई, क्लियर है क्या बात यहां तक? अब ध्यान से देखो, जब कॉपी कर लेना तो बोल देना डन सर, तभी कराऊंगा आगे जब बोलोगे।
हाँ भाई, हो गया कॉपी या कल को होगा? डन सर। देखो अब मैं इसका अब आपको शॉर्टकट बता दूं। पहले लिख लेना आप जैसे हमने लिखा था, ध्यान करो, है ना। शॉर्टकट सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका, इंटीग्रेशन था हमारा 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये था ना। तो यहां पे आ रहा है एक्स, तो इसे एक्स को हटाना है। तो x को पता है कैसे हटाएंगे? x को हटाने के लिए आप x को रिप्लेस कर दोगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 से रिप्लेस कर देना। इफ एफ ए माइनस एक्स, यदि एफ एक्स आ जाता है तो, आ जाता है तो, समझ में आई बात? x को किससे रिप्लेस कर देंगे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, ऐसे। ध्यान से देखो कैसे करेंगे। जब आपने इसे प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाई थी तो इंटीग्रेशन देखो कितना आ रहा था भाई, यही आ रहा था। जरा निकाल के देखो अपनी कॉपी, 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आ रहा था, नहीं आ रहा था? देखना जरा, ये क्या है बताओ? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, इसके लिए पाई प्लस 0 बाय 2 यानी पाई बाय 2। तो मैंने x को किससे रिप्लेस कर दिया? x को रिप्लेस कर दिया पाई बाय 2 से। तो बस डायरेक्ट यहां से लेके यहां तक लिख देना। आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 नहीं लगानी, बस आपको चेक करना है कि a माइनस एक्स और एफ ए माइनस एक्स यदि एफ एक्स के बराबर है तो x को आप चेंज कर देना, x को हटा देना। किससे हटा देना? लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो देखो ये आ जाएगा पाई बाय 2, ये आ गया ना x। इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, ऐसे लिख देता हूं मैं। इस वाले क्वेश्चन में x को किससे रिप्लेस कर दिया? पाई प्लस 0 बाय 2, यानी कि x की जगह हमने लिख दिया पाई बाय 2। बाकी फिर आप मेथड से सॉल्व कर लेना, इंटीग्रेशन से। रिमूवल ऑफ x कहलाता है ये, यानी कि x को लिमिट, x को फंक्शन में से रिमूव करना, है ना। बाकी तो फंक्शन एज इट इज बनेगा, x भाग जाएगा बस यहां से। सर हाँ बेटा बताओ। सर आपने x के बाद जो एरो लगाया उसके बाद क्या लिखा हुआ है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। x को रिप्लेस कर देंगे, समझे? तो ये शॉर्टकट है, इससे क्वेश्चन आपके आसान आसान बन जाएंगे। क्लियर है क्या बात? क्वेश्चन तो इसमें डेफिनेट फाइनाइट इंटीग्रेशन वही होंगे जैसे हम करते आए हैं, बस इसमें एक्स्ट्रा एक्स और आ जाएगा। तो एक्स को भगाना होगा आपको। तो एक्स को भगाने के लिए, एक्स को रिमूव करने के लिए आप इस मेथड का, शॉर्टकट का यूज कर सकते हो। ठीक है भाई?
काफी बेनिफिशियल रहेगा। जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। रफ में कर लेते हैं सर, रफ में, है ना। ये बताओ, इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को, बताना भाई कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन बच्चों। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 4x का इंटीग्रेशन। सोच के बताओ कि तुम क्या इसमें कर सकते हो। किससे डिवाइड या मल्टीप्लाई करें, क्या करें? अरे साफ कर दूं ये, अब बोलते भी नहीं। हाँ देखो, ये इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं, तुम याद नहीं भी कर चुके तो बताओ किससे बने। जब साइन स्क्वायर या साइन की पावर 3 या साइन की पावर 4 इस तरीके से आ जाए तो उसमें tan x और sec स्क्वायर x बनाने की कोशिश करो। क्या बनाने की कोशिश करो? tan स्क्वायर tan x और sec स्क्वायर x, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। इसलिए इसमें tan x और sec x बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखो, मैं इसमें ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड करता हूं, तो cos की पावर 4x से cos x डिवाइडेड बाय cos की पावर 4x से ऊपर नीचे डिवाइड करूंगा तो यहां पर ऐसे बन जाएगा, और ये तो 1 बन जाएगा, लेकिन मैंने लिख दिया आपके लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। ऊपर नीचे भाई cos को हटा दो, tan बना दो, तो बोर्ड पे देखो डिनोमिनेटर में तो 1 बन जाएगा और ये बन जाएगा tan की पावर 4x। न्यूमरेटर में देखो, एक cos से तो cos कट जाएगा तो cos क्यूब आएगा, और एक साइन cos के साथ आ जाएगा तो ये बन जाएगा tan x और बन जाएगा sec स्क्वायर इंटू dx। अगर जो ये बात समझ में नहीं आई हो तो मेरे को आप बता लें, मैं दोबारा से बता दूं। हाँ भाई, अब क्या करें बताओ इसमें। देखो ध्यान से, ये है tan x और ये है sec स्क्वायर x। तो tan x और sec स्क्वायर x तो बनना है, लेकिन यहां बनना है tan की पावर 4x। तो बोर्ड पे देखो, मैं इसे क्या करूंगा, ऊपर तो tan x इंटू sec स्क्वायर x रहेगा ही सही, यहां पे 1 प्लस, है ना भाई, tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर x लिख लूंगा। बोलो, और यहां पे ये इंटीग्रेशन आ गया, रफ में करते जाना आप इसे, और यहां पर tan स्क्वायर x को क्या मान लूंगा मैं? t मान लूंगा, क्योंकि बोर्ड पे देखो tan स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2 tan x, और चेन रूल से tan x का कितना आएगा? sec स्क्वायर x इंटू dx। बोर्ड पे देखो, ये जो हमारा इंटीग्रेशन है ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर, tan स्क्वायर x को क्या मान लिया मैंने? t, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे देखो tan x sec स्क्वायर dx,
10x डी एक्स कितना बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा dt बाय 2। ये बन गया। अब तो हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। करो कॉपी। सही है भाई। इसका इंटीग्रेशन बताना क्या आएगा? 1/2 तो बाहर आ जाएगा, 1/t² dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स t, अभी अभी बताया। और t की जगह हम क्या रख लेंगे? अरे t की जगह रख लेंगे हम tan इनवर्स tan स्क्वायर x प्लस c, ऐसे आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? कॉपी करो यहां तक। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, सॉरी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल बन गया या तो एक तो। अब मैं इसे देखो डेफिनेट में कैसे बनाऊंगा, और इससे भी टफ बना दूंगा। रिमूवल ऑफ एक्स करना है अपने को, रिमूवल ऑफ एक्स। कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। करो भाई जल्दी कॉपी।
अब जो हम करेंगे, अब इंटीग्रेशन लिखो। फॉर एग्जाम्पल अब आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, यहां पे x है, देखो ध्यान से, यहां पर x है और लिमिट दे रखा है 0 to π/2। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने को, कर लोगे भाई? ये क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने को, ठीक है? तो देखो यहां पे x आ गया, जैसे इस फंक्शन में आ रहा था, तो x को हम रिमूव कर देंगे। x को कैसे रिमूव करेंगे बताओ? मैंने बताया था ना कि पहले तो ये चेक करो कि a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है या नहीं है। तो यहां पे a क्या है, π/2 है ना, और एफ एक्स क्या है यहाँ पे, ये सारा एफ एक्स है। एफ एक्स क्या हो जाएगा यहां पर, एफ एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। तो a क्या है यहाँ पे, a है π/2। क्लियर है क्या बात? तो यहां देखो π/2 माइनस एक्स रख के देखो, तो यहां पे जब साइन π/2 माइनस एक्स करोगे तो cos x आ जाएगा, यहां sin x आ जाएगा, यहां cos की पावर 4x आएगा, यहां sin की पावर 4x आएगा। तो बोर्ड पे देखो ये तो बिल्कुल fx है। तो सीन्स f π/2 माइनस एक्स fx के बराबर आ रहा है, तो इसलिए x को किससे रिप्लेस कर देंगे भाई, x को रिप्लेस कर देंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो अपर लिमिट कितनी है, π/2 प्लस 0/2, यानी कि x को रिप्लेस कर देंगे π/4 से। अभी ये इतना सारा मैंने आपके लिए करा है, बस यहां पे x की जगह π/4 रखना है। सही है भाई? जब यहां पर आप x की जगह π/4 रखोगे तो π/4 तो बाहर आ जाएगा और लिमिट इंटीग्रेशन बन जाएगा 0 से π/2 sin x cos x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो अपन जानते ही हैं किस प्रकार से करना है, लेकिन ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कॉपी कर लो यहां तक। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, शॉर्टकट है ये। x को रिप्लेस कर देंगे, x भाग जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करना तो आप जानते ही हो। बस इसमें और इसमें अंतर है कि यहाँ पे x था, हमने रिमूवल ऑफ x कर दिया। कैसे x को ये रिप्लेस कर सकते हैं? ध्यान देना कि मोस्ट ऑफ द केस में 100% केस में f a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आएगा ही। जैसे π/2 माइनस एक्स है ना, तो ये एफ एक्स के बराबर ही आएगा। सभी केस में आप करके देख लेना चाहे। हाँ भाई, अब इसका इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे। फिर से मैं इसे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई, ऊपर नीचे डिवाइड कर दूंगा
cos की पावर 4x से, तो ऊपर तो बनेगा 10x इंटू sec स्क्वायर x और नीचे बनेगा 10 की पावर 4x dx। फिर ये बनेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर, तो पुट कर देंगे अब यहाँ पे t इक्वल टू 10 स्क्वायर x। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन है, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, है ना। वैसे तो उसके बिना भी कर सकते थे ऐसे। हाँ भाई, जब t बराबर 0 है, जब x बराबर 0 है तो t बराबर 0, ध्यान से देखो। और जब x बराबर पाई बाई 2 है तो 10 पाई बाई 2 कितना होता है? इनफाइनाइट। तो यहां से इनफाइनाइट। dt इज इक्वल टू 2 10x sec स्क्वायर x dx। तो नीचे तो आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना। और dx की जगह क्या लिख दूंगा? dt बाई 2 इसकी जगह। तो यहां आ जाएगा इंटीग्रेशन पाई बाई 4 ना, पाई बाई 8 बन जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट dt। यह आ जाएगा पाई बाई 8 tan इनवर्स t फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। तब हम लिमिट रखेंगे tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0। सही है भाई? तो tan इनवर्स इनफाइनाइट कितना होता है? पाई बाई 2 माइनस 0। तो इंटीग्रेशन आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 16 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप इसे रिमूवल एफ एक्स का